और वो दो चीजें कौन सी है? एक तो किसी के भी साथ में किसी प्रकार का कोई पक्षपात, जोर से बोलो, पक्षपात हमेशा बिगाड़ता है। अगर बच्चों में पक्षपात करोगे तो भी वातावरण बिगड़ेगा, बहुओं में पक्षपात करोगे तो भी वातावरण बिगड़ेगा, बेटियों में पक्षपात करोगे, जोर से बोलो, तो भी वातावरण बिगड़ेगा। पक्षपात हमेशा बिगाड़ता है। हमारे यहाँ पर परिवार में कोई पक्षपात नहीं है, किसी के भी साथ सबको आंगन में बैठा करके जो चीजें आनी है सबके सामने खोल दी जाती है और बता दिया जाता है इतना इतना है, ले लो तुम अपना, कोई पक्षपात नहीं। और दूसरा हमारा घर इसलिए भी एक जगह एक सूत्र में बंधा हुआ है, जिसको जो काम दिखता है वो उसी काम को कर डालता है, ये उलाहना नहीं रखता, ये ताना नहीं रखता, ये काम मेरा नहीं है, ये तो उसे करना है। क्योंकि जहां ये चीज आ जाती है, जोर से बोलो, वहां भी वातावरण को बिगड़ने में देर नहीं लगती। अब पता लगा उन्होंने दो सिद्धांत अपने परिवार के अंदर स्थापित कर दिए, परिवार एक जगह है। और तीसरी बात एक माता जी ने मुझे बड़े गजब की बताई, बोले हम किसी के कान भी नहीं लगते। कान लगने का मतलब था, कान लगने का मतलब था दूसरे आपके घरों की व्यवस्थाओं को नहीं जानते। हो सकता है वो कुछ ऊपरी चीजों को देख करके एक जाल फेंके तुम्हारे ऊपर कि ये कर रही है, तेरी बहू तो ऐसी है, उसकी बहू तो ऐसी है, तेरी सास ऐसी है, उसकी सास ऐसी है, तेरा भाई ने ये कर दिया, तेरे पिता ने ये कर दिया। जब व्यक्ति कानों का कच्चा होता है तो भी पारिवारिक ढांचे को बिगड़ने में देर बोलो नहीं लगती। आज व्यक्ति कानों का बहुत कच्चा हो गया है। अगर दुर्योधन कान का कच्चा ना होता तो शकुनी की एक भी बात सुनने वाला, जोर से बोलो, पर शकुनी ने बचपन से दुर्योधन के कान भरे और दुर्योधन उसकी बातों में आता चला गया। परिणाम क्या निकला? भारत के अंदर महाभारत हो गया, केवल कानों के कच्चेपन के कारण। अगर कैकेयी कानों की कच्ची ना होती तो मंथरा की बातों में कतई भी आने वाली, जोर से बोलो, नहीं थी। और अगर मंथरा की बातों में ना आती तो शायद आज रामायण का भी कुछ दूसरा रूप होता। पर कह दूं, हो सकता है कैकेयी ऐसा ना करती तो रामायण ही ना होती, ना राम बन जाते, ना राक्षसों का वध करते, ना उनकी महिमा का इतना वर्णन होता, है ना। लेकिन घर के वातावरण को बिगाड़ने का काम तो किया कि नहीं किया। इसलिए एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगी, बाहर वालों ने तुम्हारे घर की व्यवस्था को नहीं चलाना है, आप लोगों को अपने घर की व्यवस्था को चलाना है। इसलिए बाहर वालों की बातों को न सुन करके व्यक्ति को स्वयं से विवेक, स्वयं से चिंतन और स्वयं से मंथन करना चाहिए कि हमारा घर चलेगा तो, जोर से बोलो, कैसे चलेगा। और बाहर का मतलब केवल ये मत सोचना पड़ोसी, बाहर वालों में कभी कभी कुछ रिश्तेदार भी आ जाते हैं और रिश्तेदारों से भी और ज्यादा नजदीकी भी आ जाते हैं कभी कभी, जो घरों के वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। आज मैं अक्सर परिवारों के अंदर देखती हूँ, जिस बहू को अपनी सास के पास बैठ करके पूछना चाहिए कि मम्मी तुम बताओ मुझे क्या करना है, तुम समझाओ हम अपने घर को कैसे लेकर के चलेंगे, वो सास से बात करना पसंद नहीं करती और फोन भिड़ा करके रखती है मायके में। और पता लगा माँ से गुटर गुटर कबूतर की तरह लगी पड़ी है, कबूतर की तरह लगी पड़ी है। और बुरा मत मानना, और मानोगी भी तो मेरा कुछ बिगड़ना भी नहीं, मेरा कुछ बिगड़ना भी नहीं। सारी माँ तो समझदार नहीं होती ना, सारी माँ तो ऐसी नहीं होती जैसी माता सीता जी की माता जी थी। क्यों जी, कैसी थी वो? जिस समय सीता जी वन चली गई, महाराज दशरथ का देहावसान हो गया, तो महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना को लेकर के अयोध्या आए, जैसे आज भी सुख दुख में जाते हैं। और जब आए तो कौशल्या माता की हिम्मत नहीं पड़ रही है सुनैना के सामने जाने की, हिम्मत नहीं पड़ रही। सोच रही है माता कौशल्या किस मुंह से जाऊंगी। कहा तो महाराज दशरथ सीता को बेटी बना करके लाए थे और कहा बेटी को वनों के धक्के खाने पर विवश कर दिया।
पर जाना तो पड़ता। कहते छोटे छोटे कदमों से चल करके पहुंची थी कौशल्या जी, और जब नमस्ते की ना सुनैना जी को तो आंखें झुकी हुई है, पलकें झुकी हुई है और टप टप आंसू टपक रहे थे। तो हाथों को पकड़ करके सुनैना जी ने गले से लगा लिया और गले से लगा करके कहती, बहन ये बताओ तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं